है और हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान बने हुए हैं। मैं रुक करूंगा विपिन जी का, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विपिन जी, जिस तरीके से सेकंड फेज को लेकर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट फेज के लिए सेकंड फेज का जो चुनाव प्रचार है वो भी बहुत जरूरी है। जहां एक और चुनाव प्रचार किया जा रहा है सेकंड फेज के लिए सुबह से ही, तो वहीं फर्स्ट फेज के लिए वोटिंग हो रही है। क्या आपको लगता है कि जो सेकंड फेज का चुनाव प्रचार है वो फर्स्ट फेज को इंपैक्ट करेगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। और ये देखिए, इसके आपके जो सवाल है उसका अगर मैं सरल तरीके से जवाब दूं तो अगर हम तुलना करें, देखिए भाजपा की और महागठबंधन की, उनके नेताओं की, कि यहां पर भाजपा के बारे में बोला जाता है कि वो 24 घंटे 365 दिन इलेक्शन मोड में रहते हैं। तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं कि निश्चित बात है कि किसी भी चुनाव को वो हल्के में लेते नहीं। ये लोकतंत्र का महापर्व है। तो और यही बात करें कि अगर कुछ विपक्ष के नेताओं के बारे में बात करें, उनको बोला जाता है, अंग्रेजी का एक फ्रेज है रिलक्टेंट पॉलिटिशियंस। तो ये आपने कभी भी चुनाव, भले ही आपको जितने ओपिनियन पोल्स हैं वो संकेत दे रहे हैं कि यहां भाजपा की जीत होने वाली है, एनडीए की जीत होने वाली है, उसके बावजूद यहां पर आप खुद देख रहे हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं। और यहां पर अमित शाह की बात करें तो जितने नेता हैं वो लोग अपना कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, और यही अपेक्षा करी जाती है। लोकतंत्र के लिए यह बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष भी हमारा मजबूत हो, और यहां पर किसी से आप अगर कोई सीख ले तो उसमें लगता नहीं है कि किसी का कद नीचे हो जाएगा। हम लोग बात करते थे, जैसे मैं दिल्ली का उदाहरण दूंगा कि दिल्ली मॉडल है, उसके पहले गुजरात मॉडल था। तो यहां पर यह बात सब पे लागू होती है। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने काम करे, कुछ अच्छे काम थे, शिक्षा का मॉडल की बात करें, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए बाकी राजनीतिक दलों को, कांग्रेस को, भाजपा को। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो गुजरात मॉडल बना। तो वही बात है कि अगर यहां पर भाजपा खासतौर पे, और खुद नरेंद्र मोदी की बात करें, देश के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, दे आर नोन टू बी टफ टास्क मास्टर्स, कि किसी तरह की कोई कॉम्प्लेसेंसी नहीं है, किसी तरह का कैजुअल अप्रोच नहीं है, और हर एक चीज को यहां पर परफॉर्म और पेरिश, रिपोर्ट कार्ड बेस्ड परफॉर्मेंस है। और ये तभी आप देखते हैं खुद चुनावी सभाओं में जब नरेंद्र प्रधानमंत्री जाते हैं, सबसे बड़े स्टार प्रचारक बन के, अपने आप में बिल्कुल मैच का रुख बदल जाता है। यहां पर तभी बोला जाता है कि ही इज द बिगेस्ट गेम चेंजर। तो यही बात है कि सीख लेनी चाहिए यहां पर बाकी नेताओं को भी, क्योंकि ये ओपन ग्राउंड है। यहां पर ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड है कि, और अब तो कुछ रिवायत सी रही है कि जो ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल्स आए हैं उसके इतर परिणाम आए हैं। तो यहां पर अभी भी देखिए, आपको आखिरी, जैसे कहते हैं कि क्रिकेट एक आखिरी गेंद तक आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, वही बात राजनीति में लागू होती है कि आपको कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए जनता के बीच जाने में, और उनके पास जाके उनको आश्वस्त करने में। अपना रोड मैप साझा करें, अपना संकल्प पत्र के बारे में बताएं, तभी जनता आश्वस्त होती है। जी बिल्कुल। मैं